नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक अपडेट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी ग्रीनलैंड के बारे में और मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड के इलेक्शंस के बारे में। ग्रीनलैंड में इलेक्शंस होने वाले हैं और मैंने बात की थी क्वेनफेल्ट प्रोजेक्ट के बारे में। और अब ग्रीनलैंड में इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आप यहां पे पढ़ सकते हो ग्रीनलैंड सेज नो टू चाइना बैक्ड रेयर अर्थ माइन इन द इलेक्शंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ग्रीनलैंड में क्या हुआ, इलेक्शन का क्या रिजल्ट हुआ, इलेक्शन के बाद की जो रिपोर्ट है, खबरें क्या आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा, यानी कि जो पिछला वाला हमारा वीडियो था उसमें से थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बैकग्राउंड भी बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। एंड आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट विजिट studyIQ.com। आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो, हमारा स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हो। जस्ट गेट द डिटेल्स फ्रॉम द वेबसाइट और द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल StudyIQ। चलिए मैं आपको पहले बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी 56,000 ग्रीनलैंडर्स कुड शेप द फ्यूचर ऑफ रेयर अर्थ्स इन द वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया था ग्रीनलैंड कहां पे है। देखिए अगर ग्रीनलैंड की लोकेशन देखिए, ये है ग्रीनलैंड और मैंने आपको कहा था कि ये एक डेनमार्क की टेरिटरी है। ग्रीनलैंड का खुद का एक ऑटोनोमस रीजन है। ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस रीजन अंडर डेनमार्क, जिसकी कैपिटल सिटी है नूक, राइट। इट कम्स इन द अटलांटिक ओशन। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था क्यों यहां पे इलेक्शन हो रहे हैं। मैंने दो रीजन बताए थे। पहला रीजन था कि वहां पे जो रूलिंग पार्टी है स्यूमुत, उसके जो लीडर थे एरिक जेन्सन, वो लीडर बाद में बने थे। उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर किम किल्सन लीडर थे। तो पहले पार्टी के बीच लड़ाई हुई, पार्टी में लीडर्स की लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब इस क्वेनफेल्ट प्रोजेक्ट को लेकर ही डिसएग्रीमेंट था। तो उसके बाद किम किल्सन से पार्टी का भरोसा उठ गया, लेकिन किम किल्सन ने स्टेप डाउन करने से मना किया। उसके बाद एरिक जेन्सन स्यूमुत पार्टी के लीडर बने, राइट। अब ग्रोइंग डिसएग्रीमेंट था इस माइन को लेकर। अब इसके अलावा क्योंकि स्यूमुत पार्टी के बीच तनाबनी चल रही थी तो उनके जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने कोएलिशन सरकार से अपना समर्थन हटा लिया और सरकार गिर गई, राइट। उसके बाद जो वहां की पार्लियामेंट है उसको बुलाते हैं इनात सिसारतुत के स्नैप इलेक्शन कॉल किए गए। स्नैप इलेक्शन हुआ अप्रैल 6, 2021 को। तो मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा क्या हुआ था। तो आपको यहां पे ध्यान देना है, स्यूमुत के पहले सीट्स थे 9, तो वो कोएलिशन में सरकार चला रही थी। इसके अलावा मेन ऑपोजिशन पार्टी है इनुइट अताकादिगित। इनुइट अताकादिगित के लीडर है मूत बोरुत एगिड। तो मूत बोरुत एगिड अभी जीत चुके हैं और हम लोग देखते हैं यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि क्वेनफेल्ट माइन ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। मैंने आपको कहा था जो क्वेनफेल्ट माइन है वो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स और यूरेनियम डिपॉजिट्स ये हार्बर करता है। इनफैक्ट बहुत से ग्रीनलैंडर्स है जो डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज आवर पाथ टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि कुछ लोग समर्थन करते हैं क्वेनफेल्ट से रेयर अर्थ्स को एक्सप्लॉइट करना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा, इससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी। तो मैंने आपको कहा था कि क्वेनफेल्ट माइन इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइन, जहां पे आपको 17 इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलेंगे जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। और जो रूलिंग पार्टी थी स्यूमुत, उन्होंने क्वेनफेल्ट प्रोजेक्ट को लाइसेंस दिया हुआ था एक्सप्लॉइट करे ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलियन ग्रीनलैंड मिनरल्स को, जहां पे चाइना के भी स्टेक्स थे। और इसी के चलते सरकार गिर गई थी और इलेक्शंस कॉल किए गए थे। और ओपिनियन पोल्स ने कहा था कि जो अपोजिशन पार्टी है इनुइट अताकादिगित को ज्यादा सीट्स मिलेंगे, राइट। तो मैंने आपको यह भी कहा था कि क्वेनफेल्ट जो माइन है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यहां पे देख सकते हो क्वेनफेल्ट जो ग्रीनलैंड में है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू भी बना था, टॉपिक बना था। अब बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि ये तो एक बैकग्राउंड की बात थी, ये तो हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है। जो ओपिनियन पोल से बताया गया था कि ऑपोजिशन इनुइट अताकादिगित उन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगे, दे स्टैंड विंडिकेटेड। ऑल्दो ओपिनियन पोल्स ने कहा था कि उन्हें 13 सीटें मिलेंगी, तो काफी क्लोज 12 सीटें मिली है उन्हें। 37% वोट शेयर मिला है। और जो रूलिंग पार्टी थी स्यूमुत, जिसके लीडर हैं एरिक जेन्सन, ऑल्दो उनकी सीट्स ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन उनका वोट शेयर कम हो चुका है और उनको समर्थन ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड में एक एंटी माइनिंग ओपिनियन डेवलप हो चुकी है। यानी कि बहुत सी छोटी मोटी पार्टीज जो जिनके पास 1, 2, 3 सीटें हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं जो अपोजिशन पार्टी थी इनुइट अताकादिगित को, क्योंकि दे होल्ड एंटी माइनिंग स्टैंस और ओपिनियन। अब एग्जैक्टली क्या हुआ इलेक्शन के बाद, देखिए
विक्ट्री होने के बाद जो इनुइट अताकातिगित के लीडर है मूत बोरूप एगिड, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि वो क्वेनफील्ड माइन प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर देंगे, यानी कि यहां से रेयर अर्थ माइनिंग नहीं होने देंगे। और एगिड ऑल्दो उनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं है, बट वो एक कोएलिशन सरकार अभी लीड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उन्हें 12 सीट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जितनी आप वोट लोगे उतने आपको सीट मिलेंगे। 37% को आपको 12 सीटें मिली, और पूरा मेजॉरिटी के लिए उनको 16 चाहिए, तो दे कैन हार्बर दैट बाई गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम स्मॉलर पार्टीज। इनफैक्ट जो सियुमित पार्टी के लीडर हैं एरिक जेंसन, उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। और आपको याद रखना है कि मूत बोरूप एगिड केवल 34 साल के हैं, एंड ही इज गोइंग टू बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन ग्रीनलैंड नाउ, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, इसका इंपैक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जिससे काफी ज्यादा ग्रीनलैंडर्स नाखुश थे, राइट। तो यहां पे इस वोट के थ्रू ग्रीनलैंडर्स ने क्या किया है, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड किया है यूनाइटेड स्टेट्स को भी और यूरोपियन यूनियन के नेशंस को भी। जो देश ग्रीनलैंड को एक रिसोर्स लैंड करके देखते थे, उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन भेजा है। ऑल्दो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी ग्रीनलैंड में। जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करने से डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी इस तरह की हो रही, क्योंकि दे हैव बिकम प्रो एनवायरमेंट एंड एंटी माइनिंग। तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि एफडीआई के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बट नॉनदलेस उन्होंने क्लियर कट स्टांस ले लिया है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। अब इससे भी बड़ा इंपैक्ट है चाइना के ऊपर, जो हम लोगों ने हेडिंग देखी थी, ग्रीनलैंडर्स दे एक्चुअली डेंट चाइना। अब क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है चाइना को, क्योंकि चाइना की जो शेंगे रिसोर्सेस है, शेंगे रिसोर्सेस होल्डिंग कंपनी है, उनके स्टेक्स हैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी, जो मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी माइनिंग की ग्रीनलैंड मिनरल्स, उसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक है चाइना का। अब इनको स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि जो ये डेवलप करने वाले थे क्वेनफील्ड माइन को, ये भी वहां से हट जाएंगे, यानी कि चाइना भी वहां से हट जाएगा। तो चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लो जरूर लगा है। लेकिन इस सब से वर्ल्ड मार्केट पे, स्पेशली वर्ल्ड रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मार्केट्स पे, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाईटेक डिवाइसेस में, सेलफोन्स में, फ्लैट स्क्रीन्स में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है रेयर अर्थ मेटल्स एंड मिनरल्स। तो इसका रेट हम लोग देख सकते हैं कि अभी अप ही रहेगा, क्योंकि क्वेनफील्ड माइन जहां से बहुत ज्यादा रेयर अर्थ्स आ सकते थे, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्वेनफील्ड माइन से इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनता था रेयर अर्थ में। यानी कि हम लोग जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स जो प्रोड्यूस करता है, वहां पे दबदबा किसका चलता है? वहां पे दबदबा चलता है चाइना का। और अगर क्वेनफील्ड से रेयर अर्थ आते तो वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनता ग्रीनलैंड, यानी कि डेनमार्क इटसेल्फ। इनफैक्ट ग्लोबल सप्लायर बन सकता था। एक्सपर्ट्स कहते हैं बहुत सारे दशकों के लिए, आने वाले दशकों में क्वेनफील्ड वुड हैव बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जिससे कि देखिए इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का रेट भी कम हो सकता था। क्योंकि अगर हम लोग बात करें रेयर अर्थ्स, अगर उसका दाम कम होगा, क्योंकि क्वेनफील्ड से प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो आपको प्राइस गिरेगा। तो प्राइस अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की प्राइस गिरेंगे। तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा कि नाउ चाइना का दबदबा बना रहेगा। ऑल्दो ब्लो हुआ है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू दी क्वेनफील्ड माइन, जहां पे चाइना वांटेड टू एक्सप्लॉइट, बट नॉनदलेस अभी अगर क्वेनफील्ड यानी कि ग्रीनलैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो चाइना वुड बी टॉप इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन इटसेल्फ। और हम लोग आगे जाके ये हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ के प्रोडक्ट्स का प्राइस अप हो सकता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट। और अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, ग्रीनलैंड से कोई डेवलपमेंट आएगी, तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी के ऊपर। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।